हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को हमेशा की तरह बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में नीचे आपको अपने लाइव चैट में आंसर्स देने हैं सभी को। ओके, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, जिसको टाइमिंग का नहीं पता है, डेली रात को 10 बजे एक क्विज होता है लाइव, और लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं। तो आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे आ सकते हैं और ये क्विज अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी साथ साथ पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो बताइए पृथ्वी का जो टोटल स्थल है, भूमि है, उसका कितना भाग रेगिस्तान है। बताइए 5वां, 7वां, 8वां या 10वां। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? 5वां। पृथ्वी के कुल स्थल का जो 5वां भाग है ना, वो रेगिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ की भूमि पर खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस देश की भूमि पर है, बताइए। सेकंड का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका, यानी कि यूएसए। वहाँ पर खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में संसार की सबसे स्वच्छ झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? सुपीरियर। इसको संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी बोल दिया जाता है और स्वच्छ पानी की झील भी बोल दिया जाता है, सुपीरियर झील को। और अगर भारत में पूछा जाए ना सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील आंसर आएगा। ओके, और संसार में पूछा जाए तो सुपीरियर झील। भारत में वुलर, संसार में सुपीरियर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में स्थित है। अब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी आंसर दीजिए, टाइम अप होने वाला है। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। अब बताइए इनमें से किसने बोला था साइमन कमीशन जब आई कि जो उसकी रिपोर्ट है उसको कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। एएफसी ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार किसको दिया है। पहले तो देखिए ये जो एएफसी है ये क्या है, ये है एशियाई फुटबॉल परिसंघ। ओके, एएफसी क्या है? एशियाई फुटबॉल परिसंघ है। तो 2022 में जो महिला एशियाई कप होगा उसकी मेजबानी का अधिकार किसको दिया है? एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने, बताइए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा भारत। भारत को दिया है एएफसी ने महिला एशियाई कप का मेजबानी का अधिकार। 1979 के बाद भारत पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि किन्हें नियुक्त किया गया है। आज मैंने 1-2 करंट अफेयर के क्वेश्चंस डाले हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो करंट अफेयर होते हैं ना वो HSSC पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब देखिए जो WTO है ये है क्या? WTO का है मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, जैसे चाहो वैसे याद रख लो। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, 5 जून को याद रखिएगा, 5 जून को। और
थीम आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में पूछी जाती है। तो बताइए थीम क्या थी इस बार की? 5 जून 2020 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। ओके, हिंदी वालों के लिए जैव विविधता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। हिंदी वाले ध्यान से सुनिए, प्रोसेस जो होता है राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, वो क्या कहलाता है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? दीजिए जल्दी से आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? कोडिंग। ओके, कोडिंग कहलाता है, जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना, उन्हें कोडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और दीजिए इसका आंसर। बताइए इनमें से क्या गलत है? रबी फसल गलत है, खरीफ फसल गलत है, जायद फसल गलत है या नकदी फसल गलत है? देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ नकदी फसल कौन सी होती है। एनिमल हस्बेंड्री की जो मैंने आपको वीडियोस कराई है ना, प्रीवियस ईयर क्विज कराए हैं, उनमें से अगर किसी ने मेरी एनिमल हस्बेंड्री की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सारी की सारी एनिमल हस्बेंड्री की वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पर, जो मैंने कराई है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को करने के बाद। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है, बाकी की सारी फसलें ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी ठीक है, ये भी याद रखनी है आपको। अब देखिए, खरीफ की फसल मक्का है, ठीक है। जायद फसल खीरा तरबूज होते ही हैं, खीरा तरबूज ककड़ी, ये जो इस टाइप के फ्रूट्स होते हैं ना, ये बीजों वाले रसदार, ये जायद की फसलें ही होती हैं। भिंडी भी जायद की फसल में ही आती है। नकदी फसल जो बेचते हैं, व्यापार के लिए जिनकी खेती की जाती है ना, उनको नकदी बोला जाता है। तो कपास हो गई। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजरिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? अब 2-3 दिन में मैं आपका एक ना एक आभूषण इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि आभूषण याद नहीं होते हैं स्टूडेंट्स को जल्दी से। तो अगर आप रिवीजन करते रहोगे क्विज में तो आपको याद हो ही जाएंगे ये पक्के से। तो बताइए गजरिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? पाँव में। गजरिया पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आभूषण। आपको पता है पेपर में जरूर पूछा जाता है, आभूषण या वस्त्र पेपर में एक ना एक जरूर पूछ लिया जाता है। खद्दर का फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है? तो बताइए खद्दर का फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है? इनमें से बताइए, बोरडा, दामन, कैरी या लीमा? आपको पता है इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करूंगी डेली आपका एक आभूषण और एक वस्त्र का क्वेश्चन तो मैं क्विज में डालूं ही, ताकि आपको क्विज की फॉर्म में सारे रिवीजन हो ही जाए और याद हो जाए पक्के। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बोरडा। खद्दर का फूल छपा घाघरा बोरडा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंग्लिश का यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। आपको पता है डेली की जो मैं 4 वोकैब कराती हूँ आपको लर्न करनी होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिनोनिम ऑफ कंसोलेटरी। ऑप्शन ए फुलिश, बी सूथिंग, सी एडवाइजरी, डी ओवर प्राउड। अब दीजिए 13 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि सूथिंग। अब देखिए सूथिंग, सूथिंग क्या होता है? देखिए कंसोलेटरी होता है एक तरीके से मैत्रीपूर्ण, ठीक है, अच्छा, ठीक है। और सूथिंग क्या होता है? आरामदायक, शांति देने वाला। ओके, तो इसका सिनोनिम हो गया ये। चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको मैं। फुलिश, फुलिश क्या होता है? मूर्खतापूर्ण, ठीक है, पता ही होगा आपको। फुलिश बेवकूफ़, मूर्खतापूर्ण चीज़ों को बोल देते हैं। एडवाइजरी, एडवाइजरी क्या होता है? सलाह देना। एडवाइस से याद रख लीजिए, एडवाइजरी सलाह देना। ओवर प्राउड, प्राउड क्या होता है? गर्व होता है प्राउड। अब ओवर प्राउड हो गया तो अति गर्वित हो गया। ओके, यानी कि ज़्यादा गर्व। आई होप सब क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ कैकोफोनस। आप बताइए कैकोफोनस का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए लाउड, बी मेलोडियस, सी सोनरस, डी हार्श। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मेलोडियस। अब देखिए कैकोफोनस क्या होता है? कर्कश। ओके, कर्कश, कर्कश होता है कैकोफोनस, यानी कि कानों में चुभने वाला। ओके, और मेलोडियस क्या होता है? मधुर। ओके, जो अच्छा लगे कानों को, ठीक है। बोलते हैं ना कौवे की आवाज़ कर्कश लगती है कैकोफोनस, और मेलोडियस कोयल की आवाज़ मेलोडियस लगती है, मधुर लगती है। ओके, तो कैकोफोनस का उल्टा क्या हो गया? मेलोडियस, यानी कि मधुर का उल्टा कर्कश।
अब चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाउड, लाउड आपको पता ही है, तेज, ज़्यादा आवाज़ वाला जो होता है, कहते हैं लाउड बोल रहा है, लाउड आवाज़ यानी तेज है। सोनोरस, सोनोरस क्या होता है? तेज आवाज़, आई मीन खन खनाट की जो आवाज़ होती है ना उसका भी सोनोरस बोल देते हैं, कहते हैं ना मेटल होते हैं, सोनोरस होते हैं, पढ़ा भी होगा आपने साइंस में। और हार्श, हार्श क्या होता है? कठोर होता है, पता होगा आपको, हर्ष का तो कठोर होता है। नेक्स्ट है ईडियम। आई डोंट नो वाई शी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफिश रिसेंटली। अब आपको बताना है स्टैंड ऑफिश का ईडियम क्या होगा। ऑप्शन ए एंग्री, बी हिलेरियस, सी इनडिफरेंट, डी अनमैनेजेबल। अब बताइए 15 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि इनडिफरेंट। अब देखिए स्टैंड ऑफिश, इसका इडियम क्या हो गया? इनडिफरेंट। ओके, अब देखिए स्टैंड ऑफिश क्या होता है? उदासीन, कोई फर्क ना पड़ना। ओके, मतलब बिल्कुल हर चीज़ से अलग, कोई ना किसी चीज़ का फर्क ना पड़ना, तो वो हो गया स्टैंड ऑफिश, इनडिफरेंट, उदासीन। ओके, आप ऐसे याद रख लीजिए, स्टैंड ऑफिश मतलब कोई साइड में खड़ा है एक तरीके से, इनडिफरेंट, उदासीन मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका। ओके, तो स्टैंड ऑफिश का हो गया आइडियम इनडिफरेंट। बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ। एंग्री, एंग्री सबको पता है गुस्सा होता है। हिलेरियस, हिलेरियस होता है अत्यंत खुशी देने वाला। ओके, कहते हैं ना हिलेरियस मोमेंट था वो, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला मोमेंट था। और अनमैनेजेबल, अब अनमैनेजेबल क्या होता है? जो अच्छे से संभाला ना जा सके, ठीक है, जो मैनेज ना हो सके, वो क्या हो गया? अनमैनेजेबल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऑप्शन ए जू, बी अपायरी, सी आर्मरी, डी अवायरी। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती हैं, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, प्लेस मतलब जगह, वेयर जहाँ, बर्ड्स पक्षी, आर केप्ट रखे जाते हैं, यानी कि जहाँ पक्षी रखे जाते हैं जिस स्थान पर, तो उसे क्या बोलेंगे? एवियरी, यानी कि पक्षी गृह। ओके, याद रखिएगा एवियरी क्या होता है? पक्षी गृह होता है। अब देखिए जू, जू क्या होता है? जू सबको पता है चिड़ियाघर होता है। अपायरी, अपायरी क्या होता है? मधुमक्खी छत्ते रखने की जगह। ओके, मधुमक्खी के छत्ते जहाँ रखे जाते हैं ना उन्हें बोला जाता है अपायरी। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है आर्मरी, ये होता है हथियार गृह, यानी कि जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं ना उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का आपका। नयन में कौन सी संधि है? अब बताइए नयन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए आयादी, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। दीजिए आंसर, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? आयादी संधि। अब देखिए नयन में आयादी संधि है, बाकी संधियों की आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, बाकी जो रह गया है कुछ मैं आपको अब 10 तारीख के बाद हिंदी टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दूंगी, तो आपको करा भी दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका दिन में थ्योरी हुआ करेगी विद सम क्वेश्चंस, और रात को उसका क्विज हुआ करेगा। सैटरडे संडे आपके सब्जेक्ट वाइज क्विज स्टार्ट होंगे जल्द ही। तो फिलहाल इसका आंसर आयादी। अब देखिए आयादी संधि कैसे है यहाँ पर। अब आयादी संधि की पहचान सुनिए ध्यान से। जब कभी भी किसी भी शब्द में आए, ओके, आव, इस टाइप के शब्द आ जाए ना, तो वहां पर हमेशा आयादी संधि होती है। अब देखिए नयन, ओके, नयन, पवन, इस टाइप के आए, आव, इस टाइप के आ जाए ना, पावक भी, कायक भी, ठीक है, काई का, इस टाइप के शब्द आ जाए ना, ये वह, आए, आव, आओ, ओके, वहां पर हमेशा कौन सी संधि होती है? आयादी संधि होती है, याद रखिएगा। डोंट वरी, वैसे मैं आपकी प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, आपको याद करा भी दूंगी जैसे बाकी की संधियाँ याद करा दी हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से क्विज देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ उठाकर करा रखी है क्विज में, हिंदी की खासकर, और वैसे भी मैं टॉपिक वाइज हिंदी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अधखिला में कौन सा समास है? अब बताइए अधखिला में कौन सा समास है? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय। अब देखिए अधखिला में कौन सा समास है? कर्मधारय है। कर्मधारय समास कौन सा होता है? जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, यानी कि किसी चीज की विशेषता बताई जाए, उपमेय और उपमान की स्थिति हो। अब देखिए अधखिला,
अब कितना खिला हुआ है, आधा खिला हुआ है, ठीक है, विशेषता बता रखी है कि कितना खिला है, आधा खिला है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। निम्न वाक्य में कौन सा कारक है, उसे तार द्वारा सूचित कर दिया गया है। अब ध्यान से देख के बताइएगा कौन सा कारक है इसमें, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, करण कारक। अब देखिए यहाँ पर करण कारक है, तो करण कारक है क्यों, अब देखिए मैं आपको विभक्तियां बताती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि से या के द्वारा जहां आ जाए, यानी कि किसी चीज के द्वारा कोई काम किया गया हो, किसी चीज के थ्रू कोई काम किया गया हो, तो वहां हमेशा करण कारक होता। अब देखिए उसे तार द्वारा, द्वारा आ गया ना, तो करण कारक हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखिए आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको हमें लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है। ओके, आप लाइव चैट में आंसर दे रहे हो स्टूडेंट्स, लाइव चैट में नहीं आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देके जाना। ओके, वीडियो खत्म होने के बाद सभी को इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है। ओके, क्योंकि लाइव चैट में आंसर्स बाद में रहते नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स रह जाते हैं और वो अच्छे से दिखते भी हैं। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। और अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कीजिए अपना, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए, डेली वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। और बेल आइकन में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें ऑल पर क्लिक करना है। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको किसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और किसी की नहीं मिलेगी। डेली रात को 10 बजे एक क्विज होता है, इसको अटेंड किया कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ओके, और हाँ, जिसको एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं तो मैंने वो भी डाले हैं। आप वीडियोस में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको एनिमल हस्बेंड्री की भी वीडियो मिल जाएंगी और हरियाणा जीके के पुराने साल के पेपर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, और हाँ, एनिमल हस्बेंड्री की मैंने पशुओं की नस्ल भी डाली है ट्रिक के साथ, आप उसको देखिएगा, आपको सारी की सारी पशुओं की नस्ल याद हो जाएंगी। आपको पता है हरियाणा पुलिस के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ओके, और जो कल का आंसर था क्विज का मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप आंसर चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने आंसर चेक कर लिए थे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आंसर ठीक ही थे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।